उत्तर प्रदेश में पुलिस को लगाया है इस काम पर। उत्तर प्रदेश में पुलिस घूम रही है, प्रशासनिक अमले को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, आप वेरिफिकेशन कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और कोई भी संदिग्ध लगता है तो डिटेंशन सेंटर में उनको डाल। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्राइवेसी है, पुलिस प्राची जी के घर पे आ सकती है, शिवम के घर पे आ सकती है, शादाब भाई के घर, किसी के घर पे आके कह सकती है आप आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, या सिर्फ झुग्गी झोपड़ी यानी कि गरीब के घर पे, अमीर के घर पे नहीं जा सकती। ये फंडामेंटली गलत है या नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर पुलिस को चेक करना है, आप उसका कोई नोटिफिकेशन बनाए, आप उसकी कोई प्रोसेस, पुलिस आपके घर पे आएगी प्राची जी, टक 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 रात के, प्लीज आपके डॉक्यूमेंट्स बताएं, नहीं तो हम आपको लेके जाएंगे डिटेंशन। ये किसी लोकतांत्रिक बहुत सिंपल सवाल था आपसे तहसीन जी, बहुत सिंपल सवाल था कि अगर कोई सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम घुसपैठियों को बाहर करें, वो वेरिफिकेशन कर रही है, डिटेंशन सेंटर बना रही है, तो उस पर क्या कोई आपत्ति हो सकती है? वेरिफिकेशन करने का भी एक प्रोसेस होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसको आप कैसे वेरीफाई कर रहे हो? आपके पास डेटा कहां से आया? ये 11 डॉक्यूमेंट उनके पास वो नाम है या नहीं है किसी लिस्ट के अंदर? जिस लिस्ट के अंदर उनका नाम होना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन कहता है भाऊ बेटी की इज्जत है, हम शेयर नहीं कर सकते। तो आप बता दीजिए, भाऊ बेटी की इज्जत है, आप शेयर कर रहे हैं? कर रहे हैं तो किसके साथ करें? पुलिस के साथ दूर करवा देते। मैं शिवम आपके पास आ रही हूं, सब मेहमानों को बस इंक्लूड कर लूं। सत्यप्रकाश जी, अच्छा बोले। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं जन्मदिन मेरा था, लेकिन आजकल पढ़ाई जो है तहसीन भाई कर नहीं रहे, उसमें रात ज्यादा व्यस्त रहे। हाँ, लेकिन अरे मेरे को क्यों बदनाम कर रहे हो बाबा? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में जहां तक एसआईआर की प्रोसेस का विषय है, 27 दिसंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि फाइनल रिपोर्ट असम की लेकर आना है और अगले 2026 में 2 फरवरी तक आपको वो पूरी रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी। नंबर 1 तो असम का स्टेटस ये है, देश को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आप इस बात पर भी फैक्चुअली गलत है, उत्तर प्रदेश का जो मैं बता रहा हूं वो फॉरेनर्स एक्ट के तहत राज्य सरकार को पूरा अधिकार डॉक्यूमेंट चेक करने का है, वो कर सकते हैं, देश में कानून है। और खास तौर पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन एक्ट 2025 के तहत भी ये कर सकते हैं। अब आ गया था तीसरी बात, इतना परेशान क्यों होना है? अरे घुसपैठियों से इतने आई लव यू की जरूरत नहीं है भाई। अरे कल तहसीन पूनावाला को भी अगर चुनाव लड़ना, भारतीयों से ही वोट चाहिए, कमाल बात हो गई। तो पुलिस को करने दीजिए अपना काम, राज्य सरकार को करने दीजिए। कोई दिक्कत होगी, इस देश में कोर्ट है, लेकिन जबरदस्ती का रोहिंग्या रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ये जानने का अधिकार देश को है। मैं तहसीन पर ये पहली बार उत्तर प्रदेश के झुग्गियों झोपड़ियों में पासपोर्ट है, ये पहली बार मुझे पता था। उत्तर प्रदेश के झुग्गियों में पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ भैया, पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट एक्ट में पासपोर्ट ही देख सकते, पासपोर्ट नहीं दिखा, वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए होता। क्या हो गया आपको? मतलब फॉरेनर्स एक्ट नहीं समझ पा रहे, पासपोर्ट एक्ट नहीं समझ पा रहे। मैं कह रहा हूं पासपोर्ट नहीं है, बाकी मेहमानों के पास जाने दिए। सत्यप्रकाश जी, सवाल सिर्फ इतना है, कोई भी ड्राइव सरकार चलाए, कोई वेरिफिकेशन सरकार करे, कोई भी पहल सरकार करे, लेकिन उसका रिजल्ट तो बताएगी ना। हमेशा हम सुनते हैं दिल्ली में चुनाव है, घुसपैठी है, बिहार में चुनाव है, घुसपैठी है, झारखंड में चुनाव है, घुसपैठी है, और अब यहाँ एसआईआर हो रहा है, 27 में चुनाव है तो घुसपैठी है। इसका कोई रिजल्ट भी निकलेगा कभी कि कितने घुसपैठी आप बाहर कर रहे हैं? देखिए, 15 अगस्त 2025 इसी साल को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से डेमोग्राफी मिशन की बात कही है, और सवाल है कि अगर कोई सत्ता पक्ष का या कोई पार्टी घुसपैठिया शब्द बोलती है तो विपक्ष के कान खड़े होते हैं, ऐसे लगता है उनके पूंछ पर पांव रख दिया है सरकार ने। ऐसा क्या मोहब्बत है? घुसपैठिया शब्द से उनको इतनी तिलमिलाहट विपक्ष की पार्टियों को होने क्यों लगता है? किनको घुसपैठिया वो समझते हैं, किनको वो जोड़ देते हैं घुसपैठियों से? कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि घुसपैठियों से जिन लोगों को प्रेम है, उन लोगों से इन पार्टियों को प्रेम है। तो ये जो ट्रायंगुलर प्रेम है ना, इसके मकड़ जाल में विपक्ष की पार्टियां फंस गई हैं। सवाल है कि घुसपैठिए बाहर जाएं, क्या इन पे सभी पार्टियों का एक मत है? तो टीवी डिबेट में बोलेंगे हाँ बिल्कुल जाए, लेकिन जैसे ही यदि एसआईआर या जनगणना की प्रक्रिया शुरू होती इस देश में, और घुसपैठिए या इस तरह के किसी भी बात पर कोई बात अगर सत्ता पक्ष या एनडीए की कोई पार्टी करती है, विपक्ष की पार्टियां शुरू हो जाती है हंगामा खड़ा करना। अब देखिए, जो योगी सरकार कर रही है, या इन्होंने जो कहा है कि किसी एक्ट के अंतर्गत कर रही है, जब भारत पाकिस्तान में अभी ताजा टकराहट हुआ, उस समय जब कहा गया कि जो भी पाकिस्तानी है वो 2 सप्ताह के अंदर देश छोड़ना पड़ेगा, कौन ढूंढ रहा था उनको? राज्य सरकारें ढूंढ रही थी। बहुतों के पासपोर्ट में स्थिति ये थी कि वो रह नहीं सकते थे और गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे। उसको समर्थन देना, यदि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एसआईआर गलत है, पहले तो उस पर थी, अब कह रही है कि नहीं घुसपैठिया, आखिर ऐसा क्या अचरज है, क्या मोहब्बत है इस शब्द से? क्या मोहब्बत है कांग्रेस को? ये कांग्रेस को पहले बताना चाहिए। हाँ। रही बात, उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में, अरे हर जगह ढूंढे जाएंगे वो लोग जो इस देश के नागरिक नहीं हैं,
लेकिन जो इस देश के नागरिक हैं उनको दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को दिक्कत है इस बात से कि घुसपैठियों को क्यों बाहर निकाला जाए। मंशा पर शक है।